सभी जनपदों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ हो रही बैठक में हम सबके बीच में विराजमान अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, बहुजनों के मसीहा, हम सब के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मंच पर विराजमान नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव और जिनके साथ मैंने भी 2014-15 लगभग 16 तक साथ में बावन मिश्राम साहब के साथ काम किया है, आदरणीय विलास खरात जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र लहरी जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती इंदु मेहता जी, साथ ही मंचासीन सम्मानित मंच और सभी जनपदों से आए हुए पार्टी के योद्धा साथीगण। सम्मानित साथियों, संक्षेप में अपनी बात रखते हुए, चूँकि अपनी जनता पार्टी जितने भी बहुजन समाज में संत गुरु महापुरुष जन्म लिए हैं, उन सभी महापुरुषों के काम कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश और प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो या तो मनवादी विचारधारा के हैं या फिर मनवादियों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। सम्मानित साथियों, जब जब हम लोग मनवादियों के नज़दीक गए हैं, तब तक हमारा कारवां टूटा है, बिखरा है, हम लोग पतन की ओर गए हैं। इसलिए हमें खुशी है कि आज जिस विकल्प की हम लोगों को तलाश थी, करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज को तलाश थी, वह विकल्प माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के रूप में, अपनी जनता पार्टी के रूप में उन्होंने देने का काम किया। सम्मानित साथियों, शिक्षा को रोकने के लिए हजारों साल पहले मनुस्मृति के माध्यम से स्त्री शूद्रम नाध्यतानम लिख करके स्त्री और शूद्रों को पढ़ने लिखने से रोका गया। माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले जी संघर्ष करके शिक्षा के मार्ग के दरवाजे खोले और संविधान में अधिकार दे करके परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को संवैधानिक शिक्षा का अधिकार दिया। इसके बावजूद समय समय पर तमाम षड्यंत्र हुए हैं और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश और देश की भाजपा सरकार हमारी गरीबों की शिक्षा को पूर्णतः खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए, चूंकि अब कानून बना करके वो लोग हमारी शिक्षा को नहीं रोक सकते हैं, इसलिए आज हम सभी लोग जिन सरकारी प्राइमरी स्कूलों से पढ़ कर के आए हैं, उन्हीं सरकारी प्राइमरी स्कूलों को भाजपा सरकार बंद करने का काम कर रही है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब स्कूल ही नहीं होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी कैसे? हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि देश और प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल सड़क पर इस आंदोलन को लेकर के नहीं उतरा। 3 तारीख को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी स्वयं जब राज्यपाल से मिलने जा रहे थे, प्रशासन ने रोका और वो वहाँ पर जमीन में सड़क पर बैठ करके अपना विरोध दर्ज कराया है। सम्मानित साथियों, हमें हमारी ये लड़ाई, आप सभी भी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। जनपद मुख्यालयों में आप सभी ने वहाँ पर भी जिला अधिकारी को ज्ञापन दे करके राज्यपाल तक अपनी बात पहुँचाने का काम किया है। सम्मानित साथियों, आखिर में मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगा कि अपनी जनता पार्टी आप सभी के सहयोग से जिस तेजी के साथ में उत्तर प्रदेश में और देश के अलग अलग प्रदेशों में बढ़ रही है, उसको और गति देने की आवश्यकता है। हम लोग जिस तरीके से सब साथी जोड़ने का काम कर रहे हैं, उस स्पीड को बढ़ाते हुए मेरा एक अनुरोध है कि सभी पदाधिकारी साथीगण अपने अपने घरों में पार्टी का झंडा जरूर लगाएं और कोशिश करें कि कम से कम 5 रिश्तेदारी में झंडा और लगवा दें,
5 दोस्तों यारों के यहाँ और लगवा दें। तो झंडा देख करके पड़ोस में चर्चा होती है, ये बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।